A very good morning, dear children. Welcome to the EVS class. We are doing the lesson Neighborhood Services. As I explained in my earlier video that we live in a society, we live among people. हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के आसपास रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं. There are so many other houses near our house. Okay, so people who live near our houses are our neighbors. जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो हमारे नेबर्स हैं. एंड इन आवर डे टू डे लाइफ वी नीड टू गो टू वेरियस प्लेसेस टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. जैसे अपनी डे टू डे लाइफ में, रोज़ की लाइफ में हमको बहुत जगह जाना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए. कभी कोई वेजिटेबल लेनी है, कभी कोई स्टेशनरी लेनी है, कभी पेंसिल ख़त्म हो गई, कभी पेंसिल गुम हो गई, कभी मेडिसिन लेनी है. ओके, कभी तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर के पास जाना है. सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर वी गो इन आवर डेली लाइफ टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, टू फुलफिल आवर नीड्स. ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ हम अपनी डेली लाइफ में जाते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए. All these places are known as neighborhood services. These are the services which facilitate us in our day-to-day life, जो कि हमें हमारे रोज़ के काम करने में हेल्प करती हैं. These places are known as neighborhood services. They provide us some very important and crucial services which we require very frequently. ये जो सर्विसेज हैं इनसे हमें ऐसी हमारी जो कुछ एक रिक्वायरमेंट्स है जो हमें बहुत, जिनकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है, बहुत जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी होती हैं. तो दे आर नोन एज नेबरहुड सर्विसेज. ओके, सो yesterday in my previous video I started the lesson and then we discussed about some neighborhood services. So these neighborhood services they are important places which help us so that we can live in comfort. In our requirement, in case of any need, we can go there, and fulfill our need. So in my previous video I discussed about some of the important neighborhood services like market, then I discussed about bus stands, and then I discussed about school. Okay, there are many more neighborhood services. So today we will discuss about rest of them. इनके अलावा भी बहुत सारे neighborhood services हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. First is places of worship. Places of worship means जो पूजा करने की जगह होती है. Our neighborhood has different places of worship. People of different religions go to different places to pray. As we all know that India is a vast country. People of many religion live in India. बहुत सारे religion के लोग इंडिया में रहते हैं. They all have their different places of worship. They have their different style of worshipping their Lord. सारे रिलीजन के अपने अलग अलग प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उनके अपने अलग अलग पूजा करने का सबका अलग अलग तरीका है. सो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू प्रे. अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पे जाते हैं अपने प्रे करने के लिए, अपनी पूजा करने के लिए. लाइक हिंदूज गो टू टेम्पल्स. हिंदू कहाँ जाते हैं? हिंदूज टेम्पल्स में जाते हैं पूजा करने के लिए. कि हिंदू मंदिरों में जाते हैं. नाउ इन इंडिया देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स. इंडिया में कितने हज़ार टेम्पल हैं उसकी हमको कोई काउंटिंग भी नहीं है. इन हिंदू रिलीजन, इन हिंदू माइथोलॉजी देर आर सो मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस. कितने सारे हमारे यहाँ भगवान है, देवी देवता हैं. एंड all of them have their own temples. Some are very popular,
some are not so popular, but almost all the gods and goddesses have their own temple. इंडिया में भी अलग अलग स्टेट के लोग they believe in different god. In other religion there is just one god, but in Hindu religion there are so many gods and goddesses. So कुछ मतलब इतने सारे हमारे यहाँ देवी देवता हैं. तो इंडिया के भी अलग अलग स्टेट के लोग कुछ स्टेट में किसी भगवान को ज़्यादा मानते हैं, कुछ स्टेट में किसी भगवान को ज़्यादा मानते हैं. जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा जी की बहुत पूजा होती है. पीपल वर्शिप दुर्गा, गॉडेस दुर्गा, गॉडेस काली. ओके. महाराष्ट्र में जैसे गणेश जी की बहुत पूजा होती है. साउथ साइड में विष्णु भगवान की पूजा होती है. इस बहुत जगह हनुमान जी को कोई मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है. तो सारे देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर हैं. सो इन हिंदू रिलीजन देयर आर सो मेनी टेम्पल्स. बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे भगवान हैं. और मैक्सिमम लोग तो बाकी शिव जी को तो ऑलमोस्ट हर कोई मानता है. शिव जी की पूजा हर कोई करता है. तो शिव जी का मंदिर अलग तरह का है, वहाँ शिवलिंग होती है. राम जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का है, दुर्गा जी का है, हनुमान जी का है. सबका अलग अलग मंदिर है, गणेश जी का है. तो बट इन हिंदू रिलीजन पीपल गो टू टेम्पल्स टू वर्शिप, टू ऑफर प्रेयर्स. हर एक भगवान को पूजा करने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, बट दे गो टू, बट टेम्पल इज़ टेम्पल. चाहे वो किसी भी भगवान का हो, मंदिर तो मंदिर है. एंड हिंदूज गो टू टेम्पल टू वर्शिप. कोई भी पूजा पाठ करने के लिए हिंदूज टेम्पल्स में जाते हैं. देन मुस्लिम्स गो टू मॉस्क्स. मुस्लिम्स जो होते हैं वो मॉस्क में जाते हैं. मॉस्क इज़ मस्जिद. ठीक है. तो मुस्लिम्स क्या, जैसे दे डू नॉट बिलीव इन स्टैचू, आइडल वर्शिप. जैसे हिंदूज़ में तो हर एक मंदिर में किसी न किसी भगवान की मूर्ति होती है. जो मुस्लिम्स होते हैं दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप. वो मूर्ति पूजा में नहीं बिलीव करते. दे गो टू मॉस्क. मॉस्क इज़ अ प्लेस, मतलब उनकी वर्शिप करने की एक जगह है. ठीक है. इट्स लाइक अ बिग हॉल. पीपल गो देयर एंड दे प्रे टू देयर लॉर्ड टुगेदर. वहाँ पे सारे लोग एक साथ, जितने भी लोग आते हैं वो एक साथ बैठ करके अपने लॉर्ड को, अपने जो उनके अल्लाह हैं उनको वो लोग प्रे करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, प्रे करते हैं. कोई उसके अंदर, मस्जिद के अंदर कोई मूर्ति या कोई आइडल कुछ नहीं होता है. ओके. देन सिख्स गो टू गुरुद्वारा. जो सिख रिलीजन को बिलीव करते हैं वो जाते हैं गुरुद्वारा में. गुरुद्वारा मीन्स, गुरु का जो लिटरल मीनिंग होता है उसका मतलब है गुरु का द्वार, गुरु का घर. ठीक है. तो गुरुद्वारा वर्ड मिला के गुरुद्वारा वर्ड बना है, गुरु एंड द्वारा. तो व्हेन दे गो टू गुरुद्वारा दे हैव टू फॉलो सर्टेन रिचुअल्स. उनको कुछ कुछ रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं. पहले तो गुरुद्वारा में सब लोग जूते मोजे निकाल करके सबको पैर धो करके अंदर जाना होता है. फिर सबको सर कवर करना ज़रूरी होता है. एवरीवन नीड्स टू कवर देयर हेड, वेदर इट इज़ मेल, फीमेल, स्मॉल चाइल्ड. कोई भी छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, आदमी, औरत, हर किसी को सर कवर करके जाना ज़रूरी होता है गुरुद्वारे के अंदर. एंड गुरुद्वारे में भी उनकी कोई मूर्ति नहीं होती है. देयर इज़ नो आइडल एज सच. कोई अंदर मूर्ति नहीं है. उनकी जो रिलीजियस बुक है गुरु ग्रंथ साहिब वो रहती है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस गुरु ग्रंथ साहिब विच इज़ कवर्ड विथ ऑरेंज कलर्ड क्लॉथ. ये ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे रहती है. एंड इट इज़ द रिवर्ड बुक. जो उनकी जो रिलीजियस बुक है उसी की वो लोग पूजा करते हैं. उसमें जो उनके हिम्स वगैरह जो लिखे हुए हैं उनके गुरु ग्रंथ साहब में, उसको उनके जो प्रीस्ट होते हैं दे आर नोन एज रागीज़. वो बैठ के उनके जो गुरु ग्रंथ साहब में जो हिम्स लिखे होते हैं उसमें जो उनकी सेइंग्स हैं उसको गाते रहते हैं दिन भर वहाँ पे. एंड दे वर्शिप दिस बुक ओनली. उनके वहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर भी कोई पूजा कोई किसी की आइडल नहीं होती है, किसी की मूर्ति नहीं होती है. गुरुद्वारा इज़ गुरु का द्वारा. एंड सिक्स हैड 10 गुरुज. उनके 10 गुरुज हुए हैं. तो फर्स्ट गुरु जो थे उनके, उन्होंने ही ओनली स्टैब्लिश्ड सिख रिलीजन. ठीक है ना. तो
तो गुरुद्वारा, सिख पीपल गो टू गुरुद्वारा टू वर्शिप, एंड इनकी जितने भी रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, इनकी जैसे वेडिंग वगैरह घर में शादी होती है, कुछ होती है, तो वो सब गुरुद्वारे में ही जा कर के पूरी होती है सिख रिलीजन में. ओके, सिख पीपल गो टू गुरुद्वारास. दे आर लॉट्स ऑफ गुरुद्वाराज इन इंडिया. आप सबने स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में, उसका सबने नाम सुना होगा, गोल्डन टेम्पल. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, यू ऑल मस्ट हैव सीन. अगर जो भी वहाँ गया है तो देखा होगा कि उसके चारों तरफ एक बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा सा पॉन्ड है. एंड व्हेन वी एंटर, उनके स्टेप्स पे जैसे उनके वो पानी में से ही पैर रख करके ही अंदर जाना होता है, सो दैट योर फीट गेट वॉश्ड, आपके पैर साफ़ हो जाए और बाहर की कोई गंदगी अंदर नहीं जाए. ओके, देन सिख बिलीव इन कार सेवा. कार सेवा मतलब जनरल पब्लिक की सेवा करना. ठीक है, कार सेवा का मतलब होता है जनरल पब्लिक की जैसे सेवा करना. वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं. वहाँ पे साफ़ करना है, लोग जो अपने फुटवेयर निकालते हैं, फुटवेयर को उठा के ठीक से रखते हैं, उन पर पॉलिश करते हैं, खाना बनवाते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना खिलाते हैं. दे डू एवरीथिंग वॉलंटरीली. अपनी मर्ज़ी से वो लोग काम करते हैं, कोई उनको फोर्स नहीं करता है काम करने के लिए. ओके, एंड गुरुद्वारा में 24 आवर्स लंगर चलता रहता है. लंगर इज़, यू कैन से, अ कम्युनिटी मील. कम्युनिटी मील का मतलब है कि कोई भी वहाँ पे आकर के खा सकता है, किसी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड इट इज़ ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट. उसको खाने के लिए कुछ पेमेंट भी नहीं करना पड़ता है. अपनी मर्ज़ी से जिसकी जितनी मर्ज़ी होती है, लोग पैसे डोनेट कर देते हैं, कुछ डोनेट करना हो तो डोनेट करते हैं, बट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड लंगर जो है वो 24 आवर्स एंड 7 डेज अ वीक रोज़ चलता रहता है, पूरे दिन चलता रहता है. किसी भी टाइम पे कोई भी वहाँ जाके वहाँ पे खाना खा सकता है. इट इज़ लाइक, सो कहते हैं उनका भगवान का प्रसाद है. तो उनके भगवान तो उनके गुरुज़ हैं, जो सिख के 10 गुरुज़ हैं वो उनके भगवान हैं. तो वो उनके लिए वो जो लंगर का खाना जो होता है, दैट इज़ लाइक प्रसाद फॉर देम. ठीक है. देन क्रिश्चियंस गो टू चर्चेस. क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं? क्रिश्चियंस चर्चेज़ में जाते हैं. एंड चर्च में अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा जीसस क्राइस्ट की स्टैचू लगी हुई है. जैसे जीसस क्राइस्ट को तो कहते हैं ना, क्रूसीफाई किया था, क्रॉस पे चढ़ाया था. कहते हैं कि उन्होंने लोगों के लिए अपनी जान दे दी. तो क्रिश्चियंस बिलीव कि उनको जिस दिन क्रूसीफाई किया गया था, दैट वाज अ फ्राइडे. एंड फिर एक दिन बाद संडे को फिर से उनका जन्म हो गया था. सो गुड फ्राइडे के दिन उनको क्रूसीफाई किया गया था. ही वॉज क्रूसीफाइड, मतलब लकड़ी के क्रॉस में उनको टांग दिया गया था. तो इट इज़ सेड कि फिर उसका फ्राइडे के बाद संडे को फिर से उनका जन्म हुआ. तो चर्चेज़ में यू विल फाइंड द स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट. क्रॉस रहता है जीसस क्राइस्ट, उनकी मदर मैरी की स्टैचू है. एंड फिर उनके जो प्रीस्ट होते हैं वो अपने उनके जो रिलीजियस सर्मन्स होते हैं वो अपना देते हैं, वो पढ़ते हैं. फिर जो भी उनका सेरेमनी, जो भी उनकी रिलीजियस प्रीचिंग्स हैं, उनकी रिलीजियस सेरेमनी का जो भी प्रोसीजर है, जैसे भी वो लोग करते हैं, सब लोग प्रे करते हैं. संडे को, एवरी संडे दे हैव संडे मास, मतलब मॉर्निंग में लोग चर्च जाते हैं एंड एवरीबडी प्रेज टुगेदर. जैसे हिंदूज़ में भी हमारे यहाँ जैसे बहुत लोग मंडे को शिव जी की पूजा करते हैं, ट्यूसडे सैटरडे को हनुमान जी की पूजा करते हैं, वेडनेसडे को गणेश भगवान की पूजा करते हैं. जैसे मुस्लिम्स में भी वो दे ऑफर स्पेशल प्रेयर ऑन फ्राइडे, जुमे की नमाज जिसको बोलते हैं. सिमिलरली क्रिश्चियंस एवरी संडे दे हैव संडे मास एट चर्च. मॉर्निंग में उनकी संडे मास होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, दे प्रे. किसी भी रिलीजन में किसी को भी प्रे करें, बट सबके जो गॉड हैं, सबके जो लॉर्ड हैं, उनकी प्रीचिंग सबकी सेम होती है. एवरीबडी सेज द सेम थिंग. हैव फेथ इन ह्यूमन काइंड. आपस में लड़ाई मत करो, आपस में एक दूसरे को मारो मत, सब भगवान एक है. ठीक है. सो दीज आर द 4 मेन रिलीजन्स. अपार्ट फ्रॉम दीज 4 रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस, देर आर फ्यू अदर रिलीजन्स ऑल्सो, लाइक पारसीज आर देयर. उनका टेम्पल जो होता है दैट इज़ नोन एज फायर टेम्पल. उनके टेम्पल के अंदर एक 24 आवर्स एक आग जलती रहती है. ठीक है. दे कंसिडर फायर टू बी वेरी पायस, बहुत उसको पवित्र मानते हैं. तो उनके टेम्पल में, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फायर टेम्पल. तो उनके टेम्पल में 24 आवर्स फायर, आग जलती रहती है. ठीक है. तो और भी इससे और भी रिलीजन से सबके अलग अलग
प्लेस है वर्शिप का, सबका वर्शिप करने का तरीका अपना अलग अलग है. सो दीज आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप वेयर वी गो. इफ़ नॉट एवरी डे, वी गो टू ऑल दीज प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑन सम स्पेशल ओकेजन. जैसे रोज़ अगर हम मंदिर नहीं भी जा पाते तो कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तो हम अपने अपने लोग प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं. लाइक जैसे मुस्लिम्स हैं वो अपना फ्राइडे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं अपने मॉस्क में. क्रिश्चियंस गो टू चर्च एवरी संडे. हिंदूज़ का बहुत लोग हैं जो अगर शिव जी के भक्त हैं तो दे गो टू टेम्पल. शिव भगवान के टेम्पल हर मंडे जाते हैं. बहुत लोग जो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो दे गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे. हनुमान जी के मंदिर जाते हैं. तो लोग अपने अपने जब जिसको कन्वीनियंट होता है, जब जिसको मन करता है. एंड अदरवाइज ऑल्सो प्लेस ऑफ वर्शिप आई कैन गो एनी टाइम. हम कभी भी जा सकते हैं. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इसी दिन जाना है, इसी समय जाना है. पूजा करने की जगह है, प्लेस ऑफ वर्शिप है. हम कभी भी जा करके वहाँ हमारी मर्ज़ी हम जाके बैठ सकते हैं, प्रे कर सकते हैं. थोड़ी देर बैठ करके हम जस्ट ऐसे ही चुपचाप बैठ सकते हैं. एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है कि यू आर वेरी डिस्टर्ब फॉर सर्टेन रीज़न. बहुत परेशान है, कुछ बहुत टेंशन है, कुछ है. यू गो टू योर प्लेस ऑफ वर्शिप. वहाँ जाके आप थोड़ी देर बैठते हो, ऐसे भगवान का ध्यान करते हैं तो वी फील वेरी रिलैक्सड. हमको बहुत अच्छा लगता है. सो प्लेस ऑफ वर्शिप वन कैन गो एनी टाइम. जब जिसकी मर्ज़ी हो, जैसे जाके पूजा करनी हो, जो करना है वो कर सकते हैं. सो दीज आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबरहुड सर्विस. Then hospital of course is extremely important. Hospital is an extremely important neighborhood service. We go to a hospital when we fall sick or get injured. Okay, so we go to a doctor at the hospital when we are sick or injured. The doctor gives us treatment and medicines for our sickness or injury. He is well trained to treat and cure the diseases. A doctor may admit us in the hospital if we are very sick. Doctors and nurses look after us in the hospital till we recover. So hospital is a place where we go when we fall sick, we are not well, we get injured, or we are having any kind of problem in our बॉडी इज़ फंक्शनिंग. अगर हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं. वो दे गिव अस मेडिसिन, दे मेक अस गेट वेल एंड दे ऑल्सो ऑपरेट इफ़ रिक्वायर्ड. अगर हमें ज़रूरत होती है तो वो हमारा ऑपरेशन भी करते हैं. एंड वी आर इन द हॉस्पिटल टिल द टाइम वी रिकवर. कोई सीरियस इंजरी है, कोई सीरियस इलनेस है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से हमें एडमिट भी कर लेते हैं. और हमें कब तक हॉस्पिटल में रखते हैं? जब तक कि हम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते. एंड टिल द टाइम वी आर इन द हॉस्पिटल, द डॉक्टर्स एंड सिस्टर्स एंड अदर स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल दे टेक केयर ऑफ अस. जितनी दिन हम हॉस्पिटल में, जो भी हॉस्पिटल में रहता है, उतने दिन जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, देन सिस्टर्स आर देयर, अदर स्टाफ इज़ देयर. वो जितने भी लोग हैं वहाँ पे दे टेक केयर ऑफ द पेशेंट. डॉक्टर्स आर द प्रोफेशनल्स. डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स हैं हु आर वेल ट्रेन टू ट्रीट एंड क्योर डिजीज़ेस. जो डॉक्टर्स होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, और वो वेल ट्रेंड होते हैं किसी भी डिजीज़ या बीमारी को ठीक करने के लिए. जस्ट इमेजिन दे टेक केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. हमारे बॉडी पार्ट्स को वो लुक आफ्टर करते हैं. इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क. कितना मुश्किल काम है ना. हमारे बॉडी के अंदर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करना, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करना, उसको ऑपरेट करना. इट्स सच अ डिफ़िकल्ट टास्क. बट डॉक्टर्स आर ट्रेंड पीपल. डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी बहुत बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है. एंड देयर आर स्पेशलिस्ट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर हमारी पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स, सारे ऑर्गन्स को ट्रीट कर सकता है. नो, देयर आर डिफरेंट डॉक्टर्स हु टेक केयर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. क्योंकि सारे पार्ट की फंक्शनिंग सेम तो नहीं है. हर बॉडी पार्ट सेम तरीके से हमारा फंक्शन नहीं करता है. ठीक है ना. सो देयर आर
डिफरेंट डॉक्टर्स हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के लिए सबकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है, सबका ट्रीटमेंट अलग तरह से होता है. द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इज़ डिफरेंट, देयर मेडिसिन इज़ डिफरेंट. उनका जब फंक्शनिंग सबका डिफरेंट है तो उनकी मेडिसिन भी अलग है, उनका ट्रीटमेंट भी अलग है. अगर कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी अलग है. सो डॉक्टर्स, देयर आर डिफरेंट डॉक्टर्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग डॉक्टर्स हैं, एंड दे आर वेल ट्रेन्ड टू टेक केयर ऑफ अस. जैसे जो बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं, दे आर नोन एज ऑर्थोपेडिशियन. ठीक है ना. हार्ट से जो रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं, दे आर नोन एज हार्ट स्पेशलिस्ट. लंग स्पेशलिस्ट अलग हैं. सर्जन होते हैं जो ब्रेन से रिलेटेड जो पूरा जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है देखते हैं, दे आर न्यूरो सर्जन्स. जो जनरल ऐसी सर्जरी करते हैं स्टमक वगैरह की, दे आर सर्जन्स. सो ऑल द डॉक्टर्स, बिकॉज सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है. So they are all well trained to take care of us and treat our illness. Then post office. We post a letter in a post box. The letter then goes to the post office where all the letters are collected and sorted. Then the letter reaches the village, town, city and to our doorstep by a person called postman. We also send money by money order and parcels by courier through the post office. A postmaster is the head of a post office. India's first post office was established in 1837. Post office is the place where we can buy postcard, inland letter, stamps. Then we can post letter. We can send our parcels. We can send any courier from post office. Okay. Post office is owned by the government. Post office, जैसे all these neighborhood places, जो neighborhood places हैं वो they are not private property. वो किसी अपनी एक की नहीं हो सकती. Private मतलब जो which belongs to someone particular. All these neighborhood services are public places. सब पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे जिसकी मर्जी भी हो जा सकता है, जब मर्जी हो जा सकता है. ऑफ कोर्स पोस्ट ऑफिसेस आर देयर, बैंक्स आर देयर, हॉस्पिटल्स आर देयर. एक फ़िक्स टाइमिंग है उनके फंक्शनिंग की, वर्किंग की एक फ़िक्स टाइमिंग है. उसके बाद जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई इमरजेंसी आती है, कुछ होती है तो ऑफ कोर्स पीपल डू गो, जाते हैं लोग. दीज आर ऑल पब्लिक प्लेसेस. यहाँ पे कोई भी एनी वन कैन गो एनी टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर. ऑफ कोर्स जो पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, उनका वर्किंग आवर है. Once the working hour is over, the place is closed. So if you go after that, it will not be of any use. So post office is a place where we can buy postcard, inland letter, stamps, and we can drop our letters also in the letter box. You must have seen a letter box. Letter box एक red color का box होता है, and there is a slit from where you can drop the letter. And then there is a small door also on the letter box, red color का होता है, and the door is locked. Okay. So post हम करते हैं all the letters that we post and are received at the post office. Okay. जो भी हम letter post करते हैं post box में, first they are taken out from the post box and then they are taken to the post office. पोस्ट ऑफिस उनको ले जाते हैं, एंड देयर दे आर सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू द सिटी, अकॉर्डिंग टू द एड्रेस, कहाँ के कौन सा लेटर किस सिटी में जाना है, कौन सा लेटर किस सिटी में जाना है. एंड देन इन वन सिटी ऑल्सो देर आर सो मेनी एरियाज, विच लेटर विल गो टू विच एरिया. सारी चीज़ें मतलब उनको सॉर्ट आउट करते हैं, एंड देन दे आर सेंट टू द प्लेसेस दे आर एड्रेस टू. जहाँ पे उनको भेजना होता है, जहाँ का एड्रेस लिखा रहता है, वहाँ पे उनको भेजा जाता है. And the person who takes these letters to the doorsteps are known as postman. पोस्ट ऑफिस से हम टेलीग्राम से भेजते हैं, मनी ऑर्डर्स भेजते हैं. देन वी सेंड पार्सल्स ऑल्सो फ्रॉम पोस्ट ऑफिस. देन पोस्ट ऑफिस हैज़ अ सर्विस कॉल्ड स्पीड पोस्ट. जैसे एक तो हम नॉर्मल स्पीड लेटर जो पोस्ट करते हैं
वो अपने नॉर्मल जितना जाने में टाइम लगता है उसी टाइम पे पहुंचता है. स्पीड पोस्ट इज़ अ सर्विस बाय द गवर्नमेंट. ओके, स्पीड पोस्ट इज़ अ सर्विस बाय द गवर्नमेंट इन विच लेटर्स रीच फास्टर. किसी को कोई अर्जेंट पेपर भेजना हो, कोई अर्जेंट लेटर भेजना हो, तो पीपल सेंड द लेटर थ्रू स्पीड पोस्ट. उससे क्या होता है कि देयर इज श्योरिटी कि लेटर पहुंचेगा और अपने टाइम पे पहुंचेगा, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा. रेगुलर टाइम से लेटर जल्दी पहुंच जाएगा. ओके, सो पोस्ट ऑफिस is the place from where you can buy stamps, you can buy inland letters, you can buy postcards, you can post your letter, you can send parcels, telegrams and money orders, etc. The person who heads the post office is known as postmaster. Postmaster जो होता है वो post office का head होता है. Okay, that is, he is the main in charge of the post office. And India's first post office was established in 1837. इंडिया का पहला जो पोस्ट ऑफिस है वो इंडिया में 1837 में स्टैब्लिश हुआ था. ओके, द नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन इज द ऑफिस ऑफ द पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन. आजकल तो बहुत सारी वुमेन पुलिस भी है. तो पुलिस स्टेशन इज द ऑफिस ऑफ द पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन. Policemen and policewomen keep our neighborhood safe by maintaining law and order. They keep our neighborhood safe from bad people and unwanted elements. मतलब unwanted मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है और वो unnecessarily हंगामा करते हैं without any reason. So policemen and policewomen protects मतलब हम लोग जो कॉमन पीपल हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड पीपल, अनवांटेड पीपल. दे कीप आवर नेबरहुड सेफ बाय मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी. इसीलिए हर कोई पुलिस वाले से डरता है ना, बहुत डरते हैं लोग पुलिस वाले से. करे बाप रे ऐसे मत करो नहीं तो अभी पुलिस आ जाएगी. सो वो हमें क्या करते हैं, वो हमें सेफ रखते हैं बाय मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि कोई कुछ अगर गलत कर रहा है तो उसको रोकते हैं. जो जैसे होना चाहिए, जो लॉ लिखा हुआ है, जैसा कानून में लिखा है वैसा ही होना चाहिए. पुलिस रहती है तो वी फील सेफ, वी फील कंफर्टेबल. चोर और डाकुओं से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं. एंड वी कैन कॉल फॉर इमीडिएट पुलिस हेल्प बाय डायलिंग 100. अगर हमको तुरंत पुलिस की हेल्प चाहिए, हमको पुलिस को बुलाना हो तो हम 100 पे डायल कर सकते हैं. ओके, so these are some of the important neighborhood services which are mentioned here. But apart from these also there are some other neighborhood services also which are extremely important, like banks. Bank is also very important. We go to the bank for any kind of money transaction. हमें कोई भी अगर मनी ट्रांजैक्शन करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं. बैंक इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन कीप आवर मनी सेफ, जहाँ पे हम अपनी मनी को सेफ रख सकते हैं. पीपल कीप देयर वैल्यूएबल्स लाइक ज्वेलरी, इम्पॉर्टेंट पेपर्स ऑल्सो इन बैंक्स. जैसे बहुत लोग अपने जो घर की वैल्यूएबल चीज़ें हैं जैसे ज्वेलरी है, प्लस जो घर के बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं, घर के पेपर्स हैं और भी इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं, तो बहुत लोग वो पेपर्स भी बैंक पे रखते हैं. कभी हमें वी डिपॉजिट आवर मनी इन बैंक. हमारा जो अकाउंट होता है उसमें पैसे रहते हैं, हमें कभी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हम बैंक जाते हैं, बैंक से जा कर के ले आते हैं. घर में तो बहुत ज़्यादा सामान रखना सेफ़ नहीं होता है. अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा पैसे घर में नहीं रखते, लोग अपने पैसे बैंक में ही रखते हैं. तो व्हेनेवर वी रिक्वायर मनी वी गो टू द बैंक एंड वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम आवर अकाउंट. Nowadays ATMs are there. ATMs are automated teller machines. Okay, ATMs are वर्किंग 24/7. मतलब वो 24 आवर्स अ डे 7 days अ वीक काम करते हैं. ऑफकोर्स मशीन है, कभी कभी बीच में ख़राब हो जाती है, बट लाइक बैंक का अपना वर्किंग आवर है 10 to 4, उसके बाद बैंक बंद हो जाता है. सपोज़ यू नीड सम मनी, कुछ अर्जेंटली मनी चाहिए आफ्टर 4 o'clock, यू कैन नॉट वेट
फॉर द नेक्स्ट डे कि बैंक खुले तो मैं जाऊँ, तो यू कैन ऑलवेज गो टू द ATM एंड विड्रॉ मनी. ATM से विड्रॉ करने का प्रोसीजर सबको पता होगा. डेबिट कार्ड आता है, उसका मशीन होती है, पूरा उसका प्रोसीजर है. तो ATMs आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल. कभी भी हमको वी नीड मनी, वी रिक्वायर मनी एट एनी टाइम ऑफ द डे, वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम ATM. Okay, so bank is also a very important neighborhood service. Then fire station. Fire station is also extremely important. In case of any fire, जब कभी भी कहीं पे भी आग लगती है तो everyone cannot extinguish it. हर कोई ट्रेन नहीं होता है कि फटाफट आग को बुझा दे. जो फायर स्टेशन में जो लोग काम करते हैं, they are specially trained to take care of such situations. जो फायर स्टेशन में जो लोग होते हैं वो इस तरह की सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, वो इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं. ठीक है, वो सारा काम कर सकते हैं. हर कोई इस काम में ट्रेन नहीं हो सकता है. जो जिस काम में ट्रेंड होगा वही काम करेगा ना. अगर हम डॉक्टर से बोलें कि वो मैकेनिक का काम करे या मैकेनिक को बोलें कि वो बैंक में जाके काम करे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. हर कोई अपने अपने फील्ड में ट्रेंड होता है. So fire station is extremely important. In case of any fire, we call the fire station or fire brigade. Fire brigade is an organization of people who are trained to deal with fire and they provide us firefighting services. जो फायर ब्रिगेड में, फायर स्टेशन में जो लोग होते हैं वो इस तरह की सिचुएशन, मतलब कहीं आग लग जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो इस तरह की सिचुएशन को डील करने में एक्सपर्ट होते हैं. उनको पता होता है कि कहाँ पे कैसी आग लगी है, कैसे उसको बुझाना चाहिए. ठीक है ना. एंड कैसे लोग जो अंदर अगर ट्रैप में फंसे हुए हैं तो हाउ टू टेक देम आउट फ्रॉम द बर्निंग हाउस और बिल्डिंग और एनीथिंग. तो दे आर ऑल ट्रेन टू वर्क इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. उन सबको इस तरह के काम को कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है. सो बैंक इज़ देयर, फायर स्टेशन इज़ देयर. दीज आर some more important neighborhood services. Then there are other neighborhood services also, like cinema